हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल ट्रेंडिंग में जो टॉपिक चल रहा है वो वही है चाइनीज एप्स पर बैन भारत सरकार द्वारा। तो देखिए, अब इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो कि 2 हफ्ते पहले जो हिंसक झड़प हुई थी, 20 जवानों की जो शहादत हुई थी, उसके लिए चाइना को सबक सिखाना बहुत ही जरूरी था भारत सरकार के लिए ऊपर। और एक जनमत का जो उबाल था कि चाइना से बदला लेना है, तो हमारे देश, क्योंकि एक शांति प्रिय देश है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठाया और जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से उनको सबक सिखाने का चाइनीज एप्स पर बैन लगा के जो निर्णय उठाया, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला उठाया, उसके लिए मैं भारत सरकार का बहुत ही नमन करती हूँ और सैल्यूट करती हूँ अपने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को। आप ये देखिए, कूटनीतिक मोर्चे पर जो तत्काल एक निर्णय जो लिया जाता है वो उसकी कोई गुंजाइश है नहीं, और सैन्य कार्रवाई करने का हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा एक जो है शांति प्रिय देश है। और इस समय जैसे कि जो हालात देश के चल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के जो वैश्विक महामारी भी फैली हुई है, उसके चलते सैन्य कार्रवाई जितनी टाल दी जाए उतना ही बढ़िया है। ऐसे में मोबाइल ऐप्स को प्रतिबंधित करके हमारे देश के जो जनमत के उबाल को जो ठंडा करने का प्रयास मोदी जी ने जो किया है, और चीन को ये संदेश भी दिया है कि दोनों देशों के रिश्ते अगर बिगड़ेंगे तो उसके लिए खासा नुकसानदेह साबित हो सकता है। चाइनीज एप्स को बैन करके मोदी जी ने जो ऐतिहासिक फैसला किया है, उसी पर आज हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो चाइनीज ऐप है मोस्टली जो बहुत ही पॉपुलर है, टिकटॉक। अगर हम टिकटॉक की बात करें तो आप ये देखिए, टिकटॉक जो 30 सेकंड की जो एक वीडियो बना के जो पोस्ट किया जाता है, जिसमें कि कोई कंटेंट नहीं होता, जो आप ये देखिए कि कंटेंट वो उसमें पेश करने का, उनके जो भी टिकटॉकर्स हैं, कोई उनके माइंड में एक कंटेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके फॉलोअर्स की आप लिस्ट देखिए और उनकी आप ये देखिए कि पॉपुलैरिटी कितनी वर्ल्ड वाइड है। आप उस बात को देखिए कि एक कंटेंट नहीं दिया जा रहा, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट दिया जा रहा है। तो क्या आप ये बताइए कि सोशल मीडिया जो है, और टिकटॉक जैसी जो कि समर्थन करते हैं चाइनीज, जो चाइनीज ऐप है, उसको अगर टिकटॉक पर अगर बैन हो गया तो इतना बवाल क्यों? आप कंटेंट देखना चाहते हैं या सिर्फ एंटरटेनमेंट? टिकटॉकर्स कोई भी आप देख लीजिए, छोटे छोटे टिकटॉकर्स हैं, गली मोहल्ले वाले टिकटॉकर्स हैं, वो सिर्फ एक अपने उलझुल हरकतें करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ड्रेसेस सेंस उनका देख लीजिए। आप वो कंटेंट क्या देना चाहते हैं देश को, मुझे समझ में नहीं आता। टिकटॉक के खिलाफ मैं नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कि मैं टिकटॉक के खिलाफ हूं, लेकिन मुझे शुरू से ही टिकटॉक, जब से जो 20 जवानों की जो शहादत हुई थी, उस पर मैंने, जितने भी मेरे सर्कल में लोग थे, मैंने उन सबको यही बोला कि टिकटॉक को अपने तरीके से बैन कर दीजिए या इसको ब्लॉक कर दीजिए। लेकिन नहीं, वो उनका ये कहना था कि नहीं, सरकार करेगी तो करेंगे। अब देखिए, सरकार का ऐतिहासिक फैसला खुद आ गया है सामने, और ये वर्ल्ड वाइड सबको पता चल चुका है कि टिकटॉक की क्या वैल्यू है। हमारे देश में जो टिकटॉक का आप ये देखिए कि खाली लोगों का जो एक काम था, वो ही टिकटॉकर्स जो लोग जो थे वो मोस्टली बनते थे। अब ये देखिए कि जो रोपोसो, जो बहुत से जो टिकटॉकर्स हैं वो रोपोसो ऐप पर आ गए हैं। रोपोसो जो एक ऐप जो है, वो आईआईटी के 3 इंजीनियर्स ने जो शुरुआत की थी, उसमें 12 करोड़ जो लोग हैं वो एकदम से 72 घंटे के अंदर उसमें उन्होंने डाउनलोड किया है। तो कितना बड़ा हमारे देश को ही फायदा होगा, जो भी फायदा होगा हमारे देश को ही होगा। हम अपने जो भी कोई एप्स को अगर यूज करते हैं तो उसका फायदा अल्टीमेट चाइना को क्यों दें हम? आप इस देखिए कि हमारा देशभक्ति दिखाने का ये बहुत ही अच्छा टाइम है। आप रोपोसो पे कीजिए। रोपोसो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाइना जो है वो दूसरे देशों के ऐप यूज नहीं करता, वहां पर यूट्यूब और फेसबुक की परमिशन नहीं है। अब आप ये देखिए कि जो हमारे देश के जो यूजर्स हैं, कितना बड़ा एक मार्केट उन्होंने, चाइना ने हमारे देश में फैलाया हुआ है। ऐप्स भी देख लीजिए और बाकी जितनी भी कंपनीज का देख लीजिए। और जो सरकार ने ऐप को बैन करने का जो एक ऐतिहासिक फैसला उठाया है, उसके लिए आप ये देखिए कि जितना भी जो डाटा था वो चाहे वो कैम स्कैनर के जरिए हो या शेयर इट के जरिए हो या कोई भी दूसरे यूसी ब्राउजर के जरिए हो, सारा का सारा डाटा जो था वो वीपीएन के थ्रू एक्सेस करके जो चाइना चुरा लेता था, उसका यूज जो था वो डार्क वेब में वो ₹1 प्रति मिनट के हिसाब से, प्रति व्यक्ति के हिसाब से वो चाइना में बिकता है। अभी देखिए उस डाटा का वो किस हिसाब से अपने प्रॉफिट के लिए यूज करता है। हम जितना भी अपना हम काम कर रहे हैं, उसका मेन प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? चाइना पे। तो हम सबको यहीं पर ही आंखें खोलने की एक जरूरत है कि जो चाइना है कितना आस्तीन का सांप है, लगा लीजिए, कि वो हमारे को ही मतलब अपना यूजर भी प्रोफेशनली भी हमें यूज कर रहा है और हमारा डाटा भी हैक करके अपने प्रोफेशनल यूज के लिए यूज कर रहा है। अब
अदर कंट्रीज को अगर आप देखें तो उसके जो यूजर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा यूजर्स जो हैं टिकटॉक के वो हमारे इंडिया में है। 61 करोड़ यूजर्स जो हैं टिकटॉक के इंडिया में है। टिकटॉक के यूजर 61 करोड़, इतने बड़े एक जो पब्लिक है, 61 करोड़ बहुत ज्यादा एक पब्लिक होती है, उसके यूजर्स को जो झटका लगा है, अब उन सबको मतलब ये देखिए देशभक्ति दिखाने का उनको एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है कि वो इंडियन ऐप्स जैसे लाइक रोपोसो को आप डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरे जो ऐप्स हैं उनको डाउनलोड करके अपने टिकटॉक जैसे जहां पर वो अपना टैलेंट दिखाते थे, तो इंडियन ऐप पर भी आप अपना दिखा सकते हैं। शेयर इट को ले लीजिए या टिकटॉक को ले लीजिए, इतने बड़े लाइक करीबन 62 करोड़ जो लोग यूजर्स हैं इन सब ऐप चाइनीज ऐप्स के, उन सबको एक बहुत ही करारा झटका लगा है। लेकिन ये बात देखिए कि उनको एक दूसरा प्लेटफॉर्म, जहां एक अगर रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है हमेशा। और अब हम अपने ये देखिए कि हम इंडियन ऐप्स को अगर यूज करेंगे तो प्रॉफिट जो होगा हमारे देश में आएगा। तो देशभक्ति दिखाने का इससे अच्छा मौका क्या है। हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये फैसला लिया है उसमें हम सबको ये समर्थन करना चाहिए, इंडियन ऐप्स पर अपना भरोसा दिखाना चाहिए। और आप ये देखिए कि जो टैलेंट है उसको टिकटॉक की जरूरत नहीं है, एक अच्छे कंटेंट की जरूरत है। तो जितने भी टिकटॉकर्स हैं, मेरा उन सब से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को मायूसी में ना जाने दें और दूसरे इंडियन ऐप्स को आप यूज करें। Hope you like this video. Do comment, subscribe and share. Thank you.